Let's solve one question on budget and budgetary control today. Let's read the question. The cost of an article at a capacity level of 5,000 units is given under A below. So imagine that there are two departments, Department A and Department B. What is the capacity of Department A? Capacity is 5,000 units. Okay, just imagine. Then for a variation of 20% in capacity above or below this level, the individuals vary as indicated under B below. Okay, B variation. What does it mean? It means that 5,000 है, उसका 20% कितना है? बोलो बोलो, 5,000 का 20% कितना है? 1,000. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि B का जो कैपेसिटी है वो या तो 4,000 है या फिर 6,000 है. ठीक है, क्या बोला है? 20% अबव और बिलो कैपेसिटी ऑफ डिपार्टमेंट ए. ठीक, तो उसके हिसाब से या तो उसका कैपेसिटी 4,000 है या फिर कैपेसिटी 6,000. ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 1. डिपार्टमेंट बी का 1 कैपेसिटी और डिपार्टमेंट बी का 2 कैपेसिटी 6,000. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? मटेरियल कॉस्ट जो है 25,000 है ए के लिए, बी के लिए भी 100% वेरिएबल है, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? वी लिख देता हूँ कि पूरा का पूरा वेरिएबल है. लेबर कॉस्ट भी पूरा का पूरा वेरिएबल है. पावर कॉस्ट क्या है? एसवीसी है. एसवीसी का मतलब क्या? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है. ये वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है, दोनों है. ठीक है, उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी क्या है? सेमी वेरिएबल है. हमको क्या करना है? इसमें से जो वेरिएबल है उसको हटाना है और वो क्वांटिटी के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देना है. उसके बाद स्टोर्स पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट है. इंस्पेक्शन वापस सेमी वेरिएबल कॉस्ट है. अभी मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? बताओ. बोलो बोलो. फिक्स्ड. ये क्या है? वो फिक्स्ड कॉस्ट है. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना दिया है? वो भी वेरिएबल दिया है पूरा का. नहीं नहीं, वो एसवीसी दिया है. वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है. ठीक, उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स भी एसवीसी है, मतलब फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है. तो हमको क्या करना है? फिक्स्ड और वेरिएबल को हटाना है और अलग से कैलकुलेशन करना है. ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या बनाएंगे? बजट बनाएंगे. ठीक है, पहले सिर्फ बजट किसके लिए बनाते हैं? ए के लिए बनाते हैं. ठीक है, तो ए, बी और बी. ठीक है, ए का कैपेसिटी कितना है? 5,000 यूनिट्स. बी का कितना है? 4,000. एक कॉलम में लिखेंगे 4,000, एक कॉलम में लिखेंगे 6,000. ठीक है, अभी ये जो भी कॉस्ट है हम सबसे पहले सब वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, फिर सब सेमी वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे और उसके बाद सबके सब फिक्स कॉस्ट लिखेंगे. ठीक है, अब एक बात समझ लो, इन्होंने डिप्रिसिएशन को क्या बोला है? 100% वेरिंग बोला है. क्या बोला है? 100% वेरिंग कॉस्ट बोला है. ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन में ये अज्यूम करेंगे कि डिप्रिसिएशन क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है. क्या है? वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो चलो अभी पहले वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते हैं फटाफट, जो भी दिया है क्वेश्चन में. कहाँ गया माउस? कहाँ गया माउस? वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या दिए हैं? मटेरियल दिया है, लेबर दिया है,
उसके बाद स्टोर्स दिया है और फिर डेप्रिसिएशन दी। ठीक है, तो उसका टोटल लेके बता दो मुझे, ए का टोटल कितना है वेरिएबल कॉस्ट? 25,000, 15,000, उसके बाद स्टोर्स और उसके बाद डेप्रिसिएशन। ये चारों का टोटल मुझे बता दो कितना आता है। 51,000. कितना आता है? 51,000। ठीक है, अभी ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, इसको 5,000 से डिवाइड करके सीधा 4,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? तो हमको बी का मिल जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट। हाँ. अगर मैं ए के 5,000 यूनिट बना रहा हूँ, तो 5,000 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा? 51,000। ठीक है, तो अगर बी 4,000 यूनिट्स बना रहा है, तो बी को कितना खर्चा लगना चाहिए? बोलो बोलो, फटाफट बोलो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं 5,000 यूनिट बना रहा हूँ, तो 5,000 यूनिट बनाने के लिए मुझे कॉस्ट लगता है 51,000। कितना लगता है? 51,000। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर मैं 4,000 यूनिट बनाता हूँ, तो कितना खर्चा आएगा? बताओ जरा, कितना खर्चा आएगा? ये मैं कैसे निकालूंगा कितना खर्चा आएगा? तो मैं क्या करूंगा, 4,000 को लूंगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 51,000 से, और फिर उसको मैं डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? 5,000 से। ठीक है, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरा आंसर क्या आएगा बताओ? 4,08,000. आप 40,800. हाँ 40,800. ठीक है, 40,800. फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाते वैसे पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद भी नहीं समझा तो जाने दो। तो अभी मुझे 6,000 का भी बता दो कितना आता है। अभी कैसे निकालेंगे 6,000 का? तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 निकाल के यहाँ पे लिख दूंगा 6। अभी बताओ मुझे क्या आएगा आंसर? बोलो बोलो, क्या आएगा आंसर? बोलो। 34,000. 34,000. आप भी निकालो। मैं सिर्फ 61,200. मैं जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, सिर्फ उसको कैलकुलेट नहीं करना है, वो बराबर लिख रहा हूँ कि वो भी देखना है। ठीक है, 61,200। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो 25,000 लिखा है मैंने यहाँ पे, ए के डिपार्टमेंट में 25,000, जैसे अभी मैंने ये निकाला, वैसे ही उसको आपको हर एक आइटम का निकालना है, तीनों के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25,000 मटेरियल का। आपको वैसे ही बी 4,000 और बी 6,000 का निकालना है। ठीक है, वैसे ही पूरा का पूरा निकालो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मैं सीधा आंसर बताऊंगा, आप फटाफट 2 या 3 मिनट में लिख दो फटाफट।
आप हम सीधा आंसर को चेक करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि क्या करना है? सर रिपीट। हाँ ठीक है, अभी रिपीट करेंगे वापस। ये जो मैंने यहाँ पे 25,000 लिखा है, ठीक है, ये 25,000 कितने यूनिट्स का है? तो ये 5,000 यूनिट्स का है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही किसका निकालूंगा? 4,000 यूनिट के लिए कितना आता है, ठीक है। वो निकाल के मैं कहाँ पे लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा बी में, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? वापस 4,000 इंटू 25,000 अपॉन 5,000। 20,000 सर। तो कितना आता है? 20,000, ठीक है। वैसे ही आपको इसका भी करना है। सब ये जो भी आइटम्स है, मटेरियल, लेबर, स्टोर्स और डेप्रिसिएशन, सबका करना है आपको खुद से। हम लोग सीधा आंसर देखेंगे, ठीक है। आपको टाइम दे रहा हूं मैं 5 मिनट का, फटाफट कर लो। और उसके बाद क्रॉस वेरीफाई भी कर लो कि आपका टोटल करेक्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी टोटल कैलकुलेट किए हैं ऑलरेडी उसके, ठीक। आपका टाइम शुरू होता है अब। जैसे ही होता है मुझे बोल देना, हो गया बोल के। मैं यहीं पे हूँ, किधर नहीं गया। हो गया है सर। अक्षय हो गया क्या? ये स्टोर का रहेगा सिक्योरिटी। सर हुआ है। चलो अभी मैं आंसर बताता हूँ आपको, ठीक है। आप आंसर्स वेरीफाई कर लो फटाफट, बराबर बराबर किया है कि आपने नहीं। डिपार्टमेंट ए के नीचे 5,000 यूनिट्स के लिए मटेरियल का कॉस्ट है 25,000, लेबर का है 15,000, स्टोर्स का है 1,000 और डेप्रिसिएशन का है 10,000। बोलो सही है गलत है? उसके बराबर है। बाद हाँ बराबर।
4000 यूनिट्स बी के लिए खर्चा है 20,000, 12,000, 800 एंड 8,000। सही है क्या? हाँ उसके बाद बी डिपार्टमेंट का 6,000 के लिए है, कॉस्ट है 30,000, 18,000, 1,200 एंड 12,000। ठीक है, बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि कैसे कैलकुलेट किया है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है? पावर है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, उसके बाद इंस्पेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वो अलग करना है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो आता है वो सारे कॉलम में सीधा लिख देना है। ठीक है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं। ठीक है, तो चलो पहले निकालते हैं पावर के लिए। पावर का खर्चा कितना है? 1250। क्या बोला है उन्होंने? पावर क्या है? 80% वेरिंग है, मतलब 20% क्या है? फिक्स्ड। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा इधर डिटेल में लिख देता हूँ एक का, बाकी का आपको करना है खुद से। ठीक है, पावर का कितना खर्चा लिखा है? 1250। ठीक है, क्या बोल रहा है? इसका 80% वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल कितना है? 80%। 20% क्या होगा? फिक्स्ड होगा ना? बोलो हाँ या ना। हाँ तो बताओ कितना आता है? 80% वेरिएबल है तो 250। आप 20% बता रहे हो क्या? तो ये आ हाँ गया सर 250। ठीक है, और ये कितना आ रहा है 80% का? ये आएगा 1000। 80%। 1000 1000। 1000 ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखो वेरिएबल और फिर लिखो फिक्स्ड पावर के लिए। ठीक है, पावर का वेरिएबल, पावर का फिक्स्ड। वेरिएबल कितना है? 1000 और फिक्स्ड कितना है? 250। ठीक है, जैसे पहले आपने वेरिएबल कॉस्ट में कैलकुलेट किया था, ये जो 1000 है इसको वैसा ही ट्रीटमेंट देना है आपको। ठीक है, मतलब पहले 5000 के लिए निकाला, अभी 4000 के लिए कितना होगा, 6000 के लिए कितना होगा। ठीक है, यही आपको वापस 1000 रुपए के साथ करना है। ठीक है, और ये जो 250 रुपए, ठीक है, ये 250 रुपए सब जगह पे फिक्स्ड ही रहेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट है। क्योंकि क्या है? वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो बदलता नहीं है। आप भले ही 1000 यूनिट करो, 10 यूनिट करो, 1 यूनिट करो या कुछ भी मत करो, फिर भी वो 250 रुपए का खर्चा होने ही वाला है। ठीक है, तो ऐसा आपको पावर के लिए करना है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए करना है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए करना है। ठीक है, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। आपका आंसर आना चाहिए कितना? 11,750, उसके बाद 10,830 एंड उसके बाद 12,670। ठीक है, तो ऐसा सब आइटम्स के लिए कर दो। वेरिएबल को अलग करो, फिक्स्ड को अलग करो। वेरिएबल को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से चेंज करो, फिक्स जो आता है उसको सीधा कॉपी पेस्ट करना है तीनों कॉलम में, ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। तो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है मालूम है? ये जो आपने 51,000 निकाला है, इसको और ये जो यहाँ पे टोटल है, ये दोनों को ऐड कर देना है, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा आपका। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको? आपका टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ ए का टोटल कॉस्ट बताता हूँ, आपको बाकी उनका खुद से सॉल्व करना है। जैसे आप सॉल्व करते हो टोटल कॉस्ट, मुझे बी और सी का बस टोटल कॉस्ट आप मैसेज कर देना।
कि मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। 5 मिनट का टाइम देता हूँ मैं अभी आपको। अगर 5 मिनट में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, होमवर्क कर लेना। बस कुछ भी हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना कि आंसर क्या है, बी और बी 4,000 और बी 6,000 की टोटल कॉस्ट वाला। ठीक है, मैं कहीं नहीं गया हूँ, यहाँ पे ही हूँ, सॉल्व करो। वो वीडियो का साइज कम हो जाए इसीलिए मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। अरे यार क्या हो गया ये? यार मेरे साथ ही क्यों होता है? चलो हो गया तो मुझे बोल देना हो गया। नहीं पे हमने कहीं नहीं गए। हम्म डन।
चलो डन, 1 ही मिनट बचा है। चलो आंसर्स वेरीफाई कर लो। डिपार्टमेंट ए के 5000 का, पावर का फिक्स्ड है 250, वेरिएबल है 1000, फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का फिक्स्ड है 500, वेरिएबल है 1500, फिर इंस्पेक्शन का फिक्स्ड है 400, वेरिएबल है 100, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का फिक्स्ड है 3750, वेरिएबल है 1250, एंड सेलिंग ओवरहेड का फिक्स्ड है 2250 एंड वेरिएबल है 750। ठीक है, उसका आप टोटल लोगे तो आपका Yes, आंसर sir. आएगा 11750। आप 11750 और 51000 का टोटल लोगे तो आपका आंसर आएगा 62750। ठीक है, ऐसा ही दोनों दो बी के लिए करना है, और उसका जो आंसर आता है मुझे आपको मैसेज करना है, डीएम करना है, डायरेक्ट मैसेज करना है। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन।